हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चल रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर्स का रिवीजन करने, जो कि हमारे 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। और बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि बच्चों को थोड़ा ज्योमेट्री से डर लगता है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके जो क्वेश्चंस है ना, एकदम मक्खन की तरह से लगेंगे, मक्खन की तरह से एकदम। ठीक है। क्यों ऐसा होता, क्यों है, डरते क्यों है? ये वीडियो तो देख लेंगे, ठीक है, वो तो बात सही है। ऐसा डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है ना कि ये इसमें रीजनिंग भी होती है, एप्टीट्यूड भी होती है, सब कुछ आपका चेक कर लेता है। एक जो फिगर आता है और वो देख के हम डर जाते हैं कि हमको इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चलेंगे, धुआंधार रिवीजन करेंगे। इसमें दो छोटे छोटे इंट्रोडक्शन हैं, वो मैं आपको बता देता हूं फटाक से। तो पहला पहला क्या होता है? सिमिलर पॉलीगन। सिमिलर पॉलीगन। ठीक है। तो सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो जिनके पास, जब जब भी हमारे पास कोई फिगर, पॉलीगन का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब मेनी, गॉन्स का मतलब साइड्स। तो जब अगर मेनी साइड्स वाले कोई भी दो फिगर ऐसे होते हैं जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, तो उनको सिमिलर पॉलीगन बोला जाता है। कहते हैं ऐसे सही में। लेकिन ये डेफिनेशन तब तक अधूरी है जब तक कि मैं आपसे दो चीजें ना कहूं कि सिमिलर पॉलीगन या सिमिलर फिगर्स तभी माने जाते हैं जब उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो या प्रोपोर्शन में हो, और दूसरा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? यानी कि क्या बोला? कोरेस्पॉन्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन इन प्रोपोर्शन। और दूसरा क्या है? कोरेस्पॉन्डिंग कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। तो फटाफट इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे दुनिया के जितने भी स्क्वायर्स हैं सारे क्या हैं? सिमिलर हैं। दुनिया के जितने भी रेक्टेंगल्स हैं सब क्या हैं? सिमिलर हैं। जितने भी सर्कल हैं सब सिमिलर हैं, चाहे वो छोटा सर्कल हो चाहे वो बड़ा सर्कल हो, ये सब क्या है? सिमिलर है बेटा। यानी कि दुनिया के जितने भी रेक्टेंगल हैं एक प्रजाति वाले, यानी कि रेक्टेंगल रेक्टेंगल के सिमिलर, और स्क्वायर स्क्वायर के सिमिलर, और सर्कल सर्कल के सिमिलर होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। हमको तो इस सब से मतलब नहीं है ना। हमको मतलब किससे? हमको तो ट्रायंगल से मतलब है, और ट्रायंगल ही हमको पढ़ना है। तो ट्रायंगल से मतलब है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होते हैं जरा हम उस पे बात कर लेते हैं। ठीक। तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर कब कहे जाएंगे? जब जब कुछ ऐसा हो जाए। कैसा? कैसा हो जाए? ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गया ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हो गया पी क्यू एंड आर। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो सिमिलर होने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा? कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। कोरेस्पॉन्डिंग, ये वर्ड भूलना नहीं है। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरेस्पॉन्डिंग मतलब कि अगर मैंने ए बी पकड़ा तो मैं पी क्यू, या फिर हम अलग से पकड़ेंगे। क्यू ए बी लिया तो फिर हमने क्यू आर भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी चेंजेस होंगे। फिलहाल मैं एकदम पहले आपको बेसिक में लेके चलता हूं, उसके बाद हम सीधे टेक ऑफ करेंगे। ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, सी ए या ए सी पी आर या आर पी। ठीक है। सेम प्रपोर्शन में होने चाहिए। यानी कि ऐसा हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। उल्टा नाम अच्छा नहीं लगता, सी ए कर दूं या आरपी कर दूं, उल्टा नाम अच्छा नहीं लगता। हालांकि क्वेश्चंस में हम कभी कभी यूज करेंगे इसको, बट कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए। एक चीज आपने ये देख ली। दूसरी चीज कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। अगर बेटा ये इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, तब आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तब आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर।
ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। और जब सिमिलरिटी हम दिखाते हैं तो सबसे खास बात जो हमको ध्यान रखने वाली है, जिससे हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, वो है इन दोनों ट्रायंगल्स की नेमिंग। इन दोनों ट्रायंगल्स की नेमिंग। अब नेमिंग कैसे करते हैं वो जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। देखिए, सुनिए ध्यान से। यहां देखिए, किसी भी तरफ से हम चल सकते हैं। A से B पे गए, ठीक है, फिर B से C पे गए, यानी कि मैं ट्रायंगल में भी ऐसे ही चलने वाला हूं। A से मैं गया B पे और B से मैं गया C पे, ठीक। अच्छा, फिर इधर P से हम गए Q पे, Q से हम गए R पे, ठीक। तो अब इट मींस अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसमें P से गए Q पे और Q से गए R पे, ठीक। ट्रायंगल का नाम बताने के लिए हमको तीन ही डिजिट्स की, तीन ही लेटर्स की तो जरूरत होती है, यानी कि ट्रायंगल ABC, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम A टू B एंड देन B टू C, सो आवर ट्रायंगल विल बी ABC इज सिमिलर टू, नाउ अगेन चेक इट आउट, PQ एंड देन QR, सो PQR, ठीक। कहते सर अगर एंगल आ गया तो, एंगल आ गया तो भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंस आप यहां पे देख रहे हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C, लेकिन जब आप फिगर में देखेंगे, जब आप क्वेश्चंस में देखेंगे, तब किसी भी एंगल का नाम लिखने के लिए हमको 3 लेटर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये वाले एंगल का नाम क्या होगा बेटा? सर इस वाले एंगल का नाम होगा ABC। इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल ABC। किसी बंदे का मन किया कि वो घूम के चला जाए, तो सर क्या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं CBA? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो एक चीज दोनों से क्या समझ में आई, एक चीज दोनों से हमको क्या समझ में आई, एक चीज ये समझ में आई कि जिस भी एंगल पे हमारा टारगेट होता है वो बीच में होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई खास बात नेमिंग की एंड सो ऑन। फिर तो अब हमको बात करना है कि अगर हमको दो ट्रायंगल्स दिए होंगे तब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। तो सिमिलरिटी के लिए तो भैया ये 3 4 5 6 इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी क्या? तो नहीं, आंसर है नहीं। हमारे पास 4 सिमिलरिटी क्राइटेरियाज हैं, उनको देख के हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, सिर्फ उसमें क्या होता है 3 इंफॉर्मेशन होती हैं और उनको हम देख के बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या होता है? पहला क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट नंबर ये होता है डबल ए, यानी एंगल। इट मींस कि अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमको इक्वल मिल जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है ना। सिंपल, दो एंगल्स पे काम खत्म, ठीक। चलिए, दूसरा अगर बेटा ये बताओ अगर आपको दो एंगल्स मिल गए किसी भी ट्रायंगल में, तो क्या तुम तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर भैया अगर ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, 50 नहीं इसको 60 ले लेते हैं, ये 60 डिग्री, तो ये कितना? सर ये 80। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी, 40 60 100, 100 प्लस 80 180 हो गया। तो तीसरा भी निकाल सकते हैं। तो बड़े चालाक हैं कौन? हमारे मैथमेटिशियंस। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास तीनों एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल दिख रहे हैं, तो भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। तीसरा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। साइड एंगल साइड, क्लास 9th में जो पिछले जन्म में तुमने पढ़ा था साइड एंगल साइड, वो तो आई होप कि याद होगा। जैसे मतलब कि साइड हम एक टारगेट लेंगे, कौन सा? ये वाला, साइड एंगल और साइड, यानी कि अगर साइड एंगल और साइड, यानी कि अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल्स टू इन दोनों का रेशियो हो जाए और बीच में ये वाला एंगल फंस जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो हम वहां पे कहेंगे कि यहां पे क्या है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी काम कर रही है, ठीक है। चौथा क्या होता है बेटा? चौथा क्या होता है? चौथी सिमिलरिटी जो होती है वो क्या होती है? साइड सिमिलरिटी, यानी कि तीनों साइड्स के अगर रेशियो भी बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो इट मींस कि अब आपको याद रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए
डबल ए आया चाहे ट्रिपल ए आया, वो बात बराबर है। ठीक, तीनों एंगल्स बराबर हो जाए, तीनों साइड्स सेम प्रोपोर्शन में आ जाए, सेम रेशियो में आ जाए, और एक एक साइड एंगल साइड। क्लास 9th में ना मैं एक कहानी सुनाता हूँ कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी को याद करने के लिए बच्चों को। फिलहाल कभी टाइम मिलेगा तो हम उस पर भी बात करेंगे, बड़ी मजेदार कहानी है। फिलहाल तो हम कैसे करेंगे, तीन एंगल्स, तीन साइड्स अगर हमको मिल रहे हैं, यानी कि दो एंगल्स भी मिल रहे हैं तो भी काम चलेगा, तीन एंगल्स मिल रहे हैं तो भी काम चलेगा, तीन साइड होनी चाहिए, दो साइड नहीं, तीन साइड, और उसके बाद तीसरी की चौथी क्या हो जाती है, साइड एंगल साइड हो जाती है। क्लियर है, क्लियर है। तो इतनी जानकारी नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, आई होप कि पहला टॉपिक क्लियर है, दूसरे पे चलेंगे। चलिए भैया, तो जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बहुत खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास चीज, बहुत ही खास टॉपिक। जैसे मैंने आपको जब पहला चैप्टर बताया था ना, तो मैंने उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी भी क्लास 10th के अपीयरिंग बच्चे से पूछो कि क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो वो क्या कहेगा, या तो बीपीटी कहेगा, या तो √5 √2 √3 को बोलेगा इररेशनल प्रूफ करने के लिए। तो ये हमारे पास मोस्ट अवेटेड टॉपिक आ चुका है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बीपीटी किसी क्वेश्चन में भी आ सकती है, बीपीटी एकदम डायरेक्ट आ सकती है, कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या कभी क्वेश्चन में आ जाएगा उसका स्टेटमेंट होके, स्टेटमेंट लिख के। तो स्टेटमेंट पहले हम लिख लेते हैं, स्टेटमेंट होता क्या है, स्टेटमेंट होता क्या है, मैं फिगर के साथ समझाता हूं आपको स्टेटमेंट क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर ट्रायंगल के किसी साइड में, कितनी साइड होती है ट्रायंगल में, 5 नहीं 3, वेरी गुड, किसी ट्रायंगल की किसी भी साइड के अगर पैरेलल हमने कोई लाइन खींची, दिखाई दे रहा है, बीसी के पैरेलल खींची है मैंने, डीई। ठीक है, पैरेलल हमने कोई लाइन खींची, बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करने के लिए एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट हु डीई दिस लाइन, इट डिवाइड्स द अदर टू लाइंस इन सेम रेशियो। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, अभी आएगा, रुको रुको। स्टेटमेंट देखते हैं पहले, क्या क्या लिखा हमने, इफ अ लाइन drawn parallel to one side of triangle, one side of triangle to intersect the other two sides, two other two sides at distinct point, then the other two sides are divided in same रेशियो। ठीक है भैया, चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट इसका फट से। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये वाली लाइन पैरेलल टू दिस साइड खींची गई, तो मेरा मन क्या है, मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा मन क्या, सर मैंने छोटी सी लाइन खींच दी, तो यूक्लिड चाचा ने तुमको क्लास 9th में बताया था बेटा कि किसी भी लाइन के दोनों एंड्स से उसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड किया जा सकता है, कोई भी लिमिट नहीं होती। तो खींचा ऐसा कि ये जाके ट्रायंगल की दोनों साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, और जब इसने इंटरसेक्ट कर दिया क्योंकि ये पैरेलल है तीसरी साइड की, तो करेगी क्या, देन the other two sides AB and C
तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो गया। ठीक है भैया, इतनी सी बात है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे टाइम दे रहा हूं ज्यादा। ठीक है, ताकि आपका स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद हो जाए और फिर उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए, फिलहाल हम चलते हैं इसके प्रूफ पे। तो इस चीज को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री के जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला क्या गिवन है, दूसरा उस गिवन को प्रूफ करने के लिए हमको क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और तीसरा प्रूफ जो हमको प्रूफ करना होता है। या फिर इसको हम गिवन पहले ले सकते हैं, फिर उसके बाद हमको क्या प्रूफ करना है वो लिख लिया, और उसके बाद तीसरा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमको होने चाहिए। तो पहले सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, गिवन। क्या गिवन है, गिवन क्या है, क्या है, अ ट्रायंगल ABC, अ ट्रायंगल ABC in which line DE parallel to BC, DE parallel to BC intersect B at D and C at intersect AB at D and AC at E। ठीक है, DE पैरेलल हो गई, जिसने AB को D पे काटा और AC को E पे काट दिया। ठीक, अच्छा प्रूफ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमको यही तो प्रूफ करना है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो अब मैंने क्या बोला, 2-3 चीजें लिखनी होती हैं, गिवन लिख लिया, टू प्रूफ वो भी लिख लिया, तीसरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या, किसी चीज को प्रूफ करने के लिए, हाँ जी करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। और पहले हम ये देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन करेंगे कैसे, देखिए भैया क्या करेंगे, डी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर ई से एक परपेंडिकुलर डालेंगे सामने वाली पे। ठीक है, फिर डीसी को मिला देंगे, फिर बीई को मिला देंगे। ठीक है, ये काम इतना हमने कर लिया। इतना काम करने के बाद चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इनकी मार्किंग भी कर लेता हूं मैं। इसको हमने क्या लिख दिया, मार्किंग, इसको हमने लिख लिया M और इसको लिख लिया N। ठीक है, ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे ड्रॉ DN परपेंडिकुलर किस पे है, DN परपेंडिकुलर किस पे है, AE पे, एंड EM परपेंडिकुलर किस पे है, AD पे। ठीक है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया था, ज्वाइन CD एंड BE, ज्वाइन CD एंड BE। ठीक है, इतना काम कर लिया, आधा क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम चलते हैं प्रूफ पे। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे ये कि चूंकि अब मुझे क्या चाहिए, AD अपॉन BD AE अपॉन EC चाहिए, AE अपॉन EC AD अपॉन BD चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक बार मैं ट्रायंगल को इधर से देखूंगा, दूसरी बार मैं ट्रायंगल को इधर से देखूंगा। ठीक है, और फिर मैं यहां से ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, फिर दूसरी बार नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालूंगा, उसके बाद मैं एक कहानी बनाऊंगा और उसके बाद इसको प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बड़ी थ्योरम है, थोड़ी सी बड़ी थ्योरम है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं।
तो बेटा जब मैंने ट्रायंगल को इधर से देखा ना, इधर से देखा, तो मेरे पास ट्रायंगल क्या है, ये 4 एरिया निकालने में, 4 एरिया, पहला एरिया निकालने जा रहा हूं। ट्रायंगल को मैंने इधर से देखा, तो इसको बना ले प्यारा सा, ओहो क्या बात, आर्ट अच्छी हो गई मेरी। तो ADE, ठीक है। तो पहला काम, सबसे पहला काम, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो अब जा रहा हूं पहला ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाल लें, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2। बेस कहां है इसका, बेस जिस पे 90 डिग्री आके पड़ा है, तो बेस हो गया AD इनटू हाइट क्या होगी, हाइट तो भैया 90 डिग्री से ही तो नापोगे, 90 डिग्री से। अगर इस छत की हाइट नापनी है तो मैं ऐसे थोड़ी नापूंगा, मैं ऐसे नापूंगा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या है बेटा, EM है, क्या है, EM है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये बन गई आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल को मैंने इधर से देखा, जब इधर से देखा तो इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, क्या तो सर वही नाम तो होगा, बार बार इधर उधर, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा घुमाऊंगा मैं, क्या AED कर दूंगा, ट्रायंगल AED, या फिर कंफ्यूज ना हो आप, तो उसके लिए हम ADE ही कर लेते हैं। ADE इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस, इसका बेस क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, AE, और हाइट क्या हो जाएगी, इस बार DN हो जाएगी, DN हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। आधा काम खत्म, नहीं 1/3 खत्म, 1/3 खत्म, ठीक है, 1/3 खत्म। दूसरी स्लाइड पे जाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद कहां जाएंगे हम, नीचे आएंगे, नीचे इन दोनों ट्रायंगल्स में बात करेंगे, ठीक है भैया। सुनिए, अब जो हमारा दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल होने वाला है, वो क्या होगा, DBE, DBE ये होगा। इधर से क्या हो जाएगा, E, जैसे यहां से मैं चला DBE, तो इधर से मैं पहले नीचे आया, इधर से भी नीचे आऊंगा, ECD। हालांकि इनका कोई ज्यादा लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन आपके ट्रायंगल्स के क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए मैं बार बार नेमिंग पे थोड़ा खास फोकस कर रहा हूं, ECD, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2, इसका बेस क्या होगा, DB हो जाएगा, और हाइट क्या होगी, तो हाइट तो यहां पे है ही नहीं, यानी कि अगर मैंने ट्रायंगल को ऐसा घुमाया तो मुझे ये वाली हाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बोलो। ये ऐसा कुछ है, ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा है ना, ये वाला ट्रायंगल कुछ ऐसा है ना। अगर मैं थोड़ी सी इसमें छेड़छाड़ करूं तो क्या मैं तुमको दिखा सकता हूं, हाँ जी दिखा सकता हूं, ये ठीक है। देखना जरा, ये क्या था हमारा, D था, ये B था, और ये E था। तो बेटा ये तो परपेंडिकुलर चाहिए ना मुझे, इसकी हाइट के लिए तो परपेंडिकुलर चाहिए। तो मैंने क्या किया, आगे एक लाइन खींची, और ये वाला जो 90 डिग्री था वो इसकी हाइट बता रहा है। इट मींस कि इसकी हाइट जो बताएगा वो कौन बताएगा, EM बताएगा। कौन बताएगा, EM बताएगा, ठीक है, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, EM हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड हो गई। अगेन नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब DBE आए, ECD पहुंचेंगे हम, ECD इक्वल्स टू 1/2, बेस कितना, EC, इंटू इसकी हाइट कौन, इसकी हाइट कौन रहेगी, DN रहेगी, DN। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई आपके लिए, ठीक है, ठीक है। 66% काम खत्म। अब हम चलेंगे आगे, देखिए भाई, देखिए, चूंकि ये और ये दोनों कैसे हैं बेटा, एक ही ट्रायंगल का एरिया है, तो जाहिर सी बात है दोनों बराबर होंगे। तो क्या इसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं, एरिया
ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है ये इक्वेशन नंबर 1 रखूंगा और ये इक्वेशन नंबर 2 रखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे टारगेट ही यही है ना, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कहां पे है, कौन सा है? ये पहली इक्वेशन वाला, यानी कि हाफ इंटू AD इंटू EM इक्वल्स टू एरिया ऑफ ये हाफ इंटू AE इंटू DN। बोलिए, है कि नहीं? क्लियर है? सही है, सही है। तो अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो मैंने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल नहीं हो सकते क्या? आंसर है हो सकते हैं। उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या? द ट्रायंगल्स between two parallel lines and on the same base have same area। तो दो पैरेलल लाइंस ये रही, दो पैरेलल लाइंस ये रही और सेम बेस इनका ये हो गया। ठीक है, मैंने ये बेस मान लिया। तो अब मैं क्या कहूंगा, इसको भी इक्वेशन नंबर नहीं रहने देते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम कहानी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD lies on the same base DE and between the parallel lines BC and DE। सो अब क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE will be equals to area of triangle ECD। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए, तो अब इन दोनों को मैं बराबर लिख लूं। तो ट्रायंगल एरिया DBE का एरिया क्या है? DBE का एरिया या फिर अगर ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल है और अगर मैंने इन दोनों ही क्वांटिटीज को इक्वल क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं। देखो ना, जैसे 8 इक्वल्स टू 8 है, सबको पता है। अगर मैंने इसको किसी भी एक बराबर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा? तो भी दोनों बराबर होंगे। 2 इक्वल्स टू 2, ये तो सबको पता है, होता ही होता है। तो यही काम है यहां। अब देखो, चूंकि एरिया ऑफ ADE और ADE दोनों बराबर हैं, ADE या फिर ट्रायंगल AED बोलूं मैं इसको, दोनों बराबर हैं। तो अगर इन दोनों ही बराबर क्वांटिटीज को मैंने बराबर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। चलिए, तो फिर अब जा रहा हूं मैं इस इक्वेशन को इन दोनों से डिवाइड करने। क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लिख लो या AED लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। और जैसे ही मैंने ये काम किया मेरी BPT प्रूफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना है? 1/2 इंटू AE ना, AE नहीं, AD इंटू EM, AD इंटू EM अपॉन DBE 1/2 DBE का एरिया कहां पे है? ये रहा 1/2 इंटू DB इंटू EM इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब ये ADE या AED का 1/2 इंटू AE इंटू DN अपॉन ECD का 1/2 इंटू EC इंटू DN। ठीक है, चलिए उड़ा दीजिए। 1/2 से 1/2, EM से EM,
1/2 से 1/2, dn से dn. So finally what we got over here, AD upon DB equals to AE upon EC. बोलिए बेटा, ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब हमारा यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब सुनिए जरा इसकी बड़ी खास बात, बड़ी खास बात क्या है वो बड़ी खास बात, फिलहाल मैं इधर लिख दे रहा हूं, फिलहाल मैं इधर लिख दे रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है। कि होता क्या है, होता क्या है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ऐसा A B C D और E, ठीक है, इसमें देखिए मुझे क्या रेशियो मिला है, AD अपॉन DB मिला इक्वल्स टू AE अपॉन EC मिला। आप ना कोई सा भी रेशियो ले सकते हैं, इसको पलट दिया तो भी मिल जाएगा, पूरा ले लिया यहां से, यानी कि आपने कह दिया सर मैं AB अपॉन AD नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि अगर तुमने इधर पूरा वाला साइड लिया तो इधर भी हमको पूरा साइड लेना पड़ जाएगा, मतलब AC। इधर क्या लिया, हाफ लिया, तो इधर भी हमको क्या लेना पड़ जाएगा, AE। हालांकि उसका भी छोटे छोटे से डेरिवेशन है, बट आई एम नॉट गोना टू डिस्कस अबाउट दोज डेरिवेशंस, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो फिलहाल। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ गई कि जो भी डेरिवेशंस हमको लेने हैं वो जो भी हमको रेशियोज लेने हैं, अगर इस तरफ से हमने वैसा ही रेशियो लिया है तो इस तरफ से भी हमको वैसा ही रेशियो लेना पड़ेगा। तो ये थी हमारी डिटेल एनालिसिस ऑफ बीपीटी और हमने आराम से इसको प्रूव किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। फिलहाल फिलहाल चलते हैं हम आगे। देखिए बेटा, मैं समझ सकता हूं कि बीपीटी का प्रूफ जो है काफी बड़ा हो गया, ठीक है, तो बट उस पर इतना समय देना बनता है, वो डिजर्व करता है। क्यों? क्योंकि हर साल, लगभग हर साल ये टॉपिक पूछा ही जाता है, ठीक है, ये मतलब इसका स्टेटमेंट और प्रूविंग। तो मेरे बड़े खास स्टूडेंट, बड़े प्यारे से स्टूडेंट ने कहा था कि सर बीपीटी का जो प्रूफ है ना वो थोड़ा बड़ा हो गया, कोई और तरीका बताइए। तो मैंने कहा हाँ है बीपीटी को प्रूफ करने का दूसरा तरीका भी है, तो उसके लिए मैं बताता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा, वीडियो देखेगा तो थोड़ा सा स्माइल आएगी जरूर चेहरे पे, ठीक है। तो इसको ना मैं सिमिलैरिटी से प्रूफ करूंगा और यूं 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 प्रूफ हो जाएगा चट से। स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे हम, स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे, फट से प्रूफ करूंगा उसको। देखो बड़ा मजेदार, बहुत ही मजेदार। आह टमाटर बड़े मजेदार, नहीं ये भी मजेदार है, ये भी मजेदार है भैया। ठीक है, चल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है भैया। चलिए, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक। तो मैं स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे, हम सीधा प्रूफ में लिखेंगे। हमको प्रूफ क्या करना होता है इसको, टू प्रूफ एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ई सी, ये प्रूफ करना होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा गिवन क्या होता है वो सारी चीजें मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। क्यों? क्योंकि चार चीजें मुझे लिखनी ही लिखनी है। क्या गिवन है भैया, BC इज पैरेलल टू DE या फिर DE इज पैरेलल टू BC। अब बेटा सुनो सुनो सुनो, सुनो। अगर DE पैरेलल हो गया BC के तो क्लास 9th में हमने ना जैकपॉट वाली कंडीशन पढ़ी थी, याद होगा तुम्हें, कि दो पैरेलल लाइन है, अगर उनको काटने वाली कोई ट्रांसवर्सल है तो जैकपॉट लगता है। क्यों जैकपॉट लगता है? मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं कि मजा आ जाता है, ठीक। अच्छा, तो होता क्या है, क्या होता है, फिलहाल मैं सारी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बात करने वाला हूं, मैं एक बात करने वाला हूं कि यहां पे जो एंगल है ना ये ऊपर की तरफ देख रहा है, यहां पे जो एंगल है ये भी ऊपर की तरफ देख रहा है, यानी कि दोनों एक तरफ देखने वाले एंगल्स को हम बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वेरी गुड बेटा। तो DE पैरेलल हो गया BC के और काटने वाली ट्रांसवर्सल हो गई AB। तो बेटा अगर इस एंगल का नाम मैंने दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2, ठीक है, तो क्या क्या एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 नहीं हो जाएगा? एंगल
3 इक्वल्स टू एंगल 4 नहीं हो जाएगा? तो जब हम ये सारी चीजें लिखते हैं ना ज्योमेट्री में, ये सारी चीजें जब हम लिखते हैं ज्योमेट्री में, तो हमको ना रीजन देना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब बेटा जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए, जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मिल गए, तो इसमें मुझे दो ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला। ठीक, मैंने कहा फ्रॉम ट्रायंगल, बहुत फ्लो में आ गया, मैं तो पेन भी नहीं चेंज किया। सॉरी बेटा, फ्रॉम ट्रायंगल ए, छोटा वाला ले लें, हाँ छोटा वाला ले लें, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए डी ई और ए बी सी ले लिया हमने। अच्छा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो दो एंगल डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे बेटा? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा एंगल क्या? ये क्या कॉमन नहीं है दोनों में? ए बी सी के लिए भी और ए डी ई के लिए भी ये है, कॉमन है सबका चाचा। तो हमने कहा थोड़ा सा चुन रहा कि अब मैं आपको नेमिंग पे जा रहा हूं, नेमिंग पे। ठीक है, चलिए इस एंगल का नाम बताइए क्या है? एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, अब ए डी ई पे पहुंच गए, मैं डी पे हूं, अब मैं आगे बढ़ा, ई पे पहुंचा, ई चाहिए मुझे, ई नाम चाहिए, ए डी ई, तो यानी कि अब मैं डी पे आऊंगा, तभी तो ई बीच में आएगा, डी ई ए, एंगल डी ई ए इक्वल्स टू, ए बी सी था, ए से स्टार्ट किया तो बी बीच में आ गया, बी का नाम हो गया, अब बी से स्टार्ट करूंगा तभी तो सी आएगा, बी सी ए, एंगल बी सी ए। ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसा हमने किया? हमने कह दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हालांकि ये काम हम वहां भी कर सकते थे, बट ठीक है, थोड़ा डिटेल में, बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर कहेंगे बाई एंगल सिमिलैरिटी, बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल, यही लिख देता हूं, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने का मतलब क्या? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे आ जाइए फटाक से, क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी इक्वल्स टू ई ए, या फिर ए ई कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन सी ए। ठीक है, ठीक है। या फिर ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू, इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती है, फिलहाल मैं लिख देता हूं ए ई अपॉन ए सी। बोलिए बेटा, प्रूफ हो गया कि नहीं? प्रूफ हो गया ना? बहुत ही सिंपल है ये तरीका। तो अगर आपने पुराना वीडियो मतलब पहले स्किप कर दिया है, तो नेमिंग में आपको थोड़ी सी समस्या होगी, उसको जरूर देख लीजिएगा। नेमिंग बहुत जरूरी है बेटा, ट्रायंगल में नेमिंग का काफी ध्यान दीजिएगा, गलत हो ही नहीं सकता, बेट लगा देता हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर पहले ही क्यों नहीं बता दिया था छोटा सा? बेटा अगर मैं तुम्हें आसान चीजें पहले बता दूंगा ना, तो कठिन चीजों की तरफ दिमाग ही नहीं जाएगा। ठीक है, मजा आया? अगर मजा आया तो इसको अपने चहेते लोगों के साथ शेयर करिए। फिलहाल अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए बेटा, तो पहला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, क्या कहता है? स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने कर लिया। यूज इट टू प्रूव द फॉलोइंग इफ थ्री पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल क्यू एंड एस सोन इन फिगर, एडजॉइनिंग फिगर, देन ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई एफ। ये हमको दिखाना है। मैं ठीक है, दिखा देते हैं। पैरेलल लाइंस हैं मतलब कि जैकपॉट है, जैकपॉट। अब देखो जरा इसको करने का अप्रोच कैसा है मेरा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? ए बी अपॉन बी सी है, तो ए बी अपॉन बी सी हाँ है, ठीक। फिर डी अपॉन ई एफ हाँ है, लेकिन वो तो जो बीपीटी लगाई थी सर, वो तो ट्रायंगल में थी, ये कहां से आ गया? तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, नहीं तो
बना देते हैं। लो ट्रायंगल बना दिया, बन गया कि नहीं ट्रायंगल, बताओ बना कि नहीं, बन गया ना। यानी कि मेरा जो पहला ट्रायंगल होने वाला है बेटा, जो पहला ट्रायंगल होने वाला है वो ये है, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। ठीक, चलिए तो क्या कहें, हमने कहा फ्रॉम ट्रायंगल ए सी एफ, फ्रॉम, नहीं नहीं नहीं, पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, L पैरेलल टू M पैरेलल टू N। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई एफ। ठीक है, अच्छा, ये प्रूफ करना है। तीसरा पॉइंट क्या, कंस्ट्रक्शन, तीसरा पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ज्वाइन ए एफ, ज्वाइन ए एफ, ए एफ को ज्वाइन कर लिया, बस काम खत्म। अब चलेंगे हम प्रूफ करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी एफ बाई बीपीटी, बाई बीपीटी क्या कह सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी। चूंकि मुझे चाहिए ऐसा ही, तो मैंने कहा कि सर मैं ए बी अपॉन बी सी रखूंगा। मैंने कहा ठीक है रख लो। अगर मैंने यहां से ये वाला और ये वाला लिया साइड, तो इधर से भी मुझे यही लेना चाहिए। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, कोई इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दें, डी ई एफ हो गया, इसको नाम दे देते हैं जी, इसको नाम दे देते हैं क्या, जी। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, ए जी अपॉन जी एफ, ए जी अपॉन जी एफ, ये हो गई आपकी क्या, इक्वेशन नंबर 1। फिलहाल मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, नहीं तो, नहीं तो, नहीं तो क्या, इस पे भी कुछ मजाक करते। अब बेटा एसीएफ हो गया, अब दूसरा ट्रायंगल मेरा कौन सा होने वाला है, दूसरा ट्रायंगल मेरा कौन सा होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, डीई अपॉन ई एफ चाहिए हमको, डीई अपॉन ई एफ चाहिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने क्या कर दिया, एफ डी ए ले लिया या ए डी एफ ले लिया, नहीं एफ डी ए ले लेते हैं, जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, वैसे ही चलेंगे। फ्रॉम, फ्रॉम ट्रायंगल एफ डी ए। ठीक है, अब फिर से अगेन बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी क्या हो जाएगा बेटा, ई एफ अपॉन डीई, ई एफ अपॉन डीई इक्वल्स टू, इधर आ जाइए, जी एफ अपॉन ए जी, जी एफ अपॉन ए जी। ठीक है, ठीक है, सुनो सुनो सुनो, मुझे चाहिए क्या, डीई अपॉन ई एफ चाहिए, डीई अपॉन ई एफ चाहिए। यहां तो उल्टा हो गया, हाँ सर हो गया, ये भी उल्टा हो गया, हो गया, तो इसको ना रेसिप्रोकेट कर दो, क्या कर दो, रेसिप्रोकेट, ऑन रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, ऑन रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। जब जैसे रेसिप्रोकेट किया, जो चाहिए वो पाया, डीई अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी एफ। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सुनो, आंख कान नाक सब खोलो और देखो कि अगर ए जी अपॉन जी एफ इसके बराबर है, तो ए जी अपॉन जी एफ इसके भी बराबर है। इट मींस क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी एफ है, और यही इसके भी बराबर है, तो डीई अपॉन, डीई अपॉन ई एफ है। अब बीच में से इनको हटाओ और जो चाहिए वो पाओ, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू डीई अपॉन ई एफ, हेंस प्रूव्ड। बहुत बेहतरीन, छोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चले आगे। चलिए बेटा, क्या कह रहे हैं, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर इन विच ए बी, अच्छा ठीक है, तो मैं पहले काम काम क्या करूं, या तो ट्रायंगल बनाऊं या फिर ना बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गिवन क्या है पहले हम वो देख लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन क्या है, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी
इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, इन विच AB की वैल्यू BC और AC दिया हुआ है, PR दिया हुआ है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ प्लस QR। इट मींस कि दे आर टॉकिंग अबाउट देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होती हैं जब दोनों ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सेम रेशियो में होते हैं। तो क्या मैं ये उस वाली जानकारी को लिख लूं, एंगल से कोई मतलब कोई फर्क नहीं, यानी कि मैं जा रहा हूं सो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। बोलो होगा कि नहीं? ठीक है, इतना करते ही ये न्यूमेरिकल सॉल्व तुरंत। चलिए वैल्यूज रख दीजिए। AB इक्वल्स टू क्या है, 6 है। PQ कितना है बेटा, PQ पता ही नहीं, तो PQ को एज इट इज लिख दीजिए, इक्वल्स टू BC कितना है, 4 है। QR कितना है नहीं पता, लिख दीजिए, इक्वल्स टू AC कितना है 8 सेंटीमीटर, PR कितना है 6 सेंटीमीटर। बस अब खेलते जाइए, क्योंकि PQ प्लस QR चाहिए तो एक बार इसको उठाओ इसके बराबर रखो, एक बार इसको उठाओ और इसके बराबर रखो। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं PQ से। तो 6 बाई PQ इक्वल्स टू 8 बाई 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 8 इंटू PQ इक्वल्स टू 6 इंटू 6, तो PQ इक्वल्स टू 6 इंटू 6 अपॉन 8। 6 चौके 36, 6 चौके 36, 36 8 चौके 32, 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गया PQ। ठीक, अब दूसरा क्या निकालना है, QR निकालना है। तो अगेन वही काम, 4 अपॉन QR इक्वल्स टू 8 बाई 6, तो QR क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, QR इक्वल्स टू 6 इंटू 4 अपॉन 8, तो 6 चौके 24, 8 के 3 जब 24, QR इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है PQ प्लस QR, तो चलिए आ जाइए भैया, PQ प्लस QR इक्वल्स टू 4.5 प्लस 3 इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, आया मजा, बहुत ही आसान सिंपल है। चलें आगे, चलिए इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, QR अपॉन QS QT अपॉन PR। अच्छा जी, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, देन शो दैट PQS TQR के सिमिलर है। कैसे करें? तो मैंने ये सोचा कि भैया थोड़ी सी साइड में करी जाए खुरापात। कैसी खुरापात, कि ट्रायंगल PQS कहां पे है, ये रहा, पहले मैं इसको खोज तो लूं, तो ये रहा PQS, फिर TQR, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, TQR ये बड़ा वाला एंगल, और दिया क्या गया है हमको, QR अपॉन QS। हाँ चलो भैया, ये तो मिल गया, एक साइड मिल गई, ठीक है। QT अपॉन PR, QT भी मिल गया, लेकिन इधर PR तो मिला ही नहीं, तब क्या करूं, अच्छा फिलहाल देखते हैं। एंगल 1 एंड एंगल 2, ये चीज ना इस क्वेश्चन की पॉइंट है। कैसे समझो, जब बेटा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है इस वाले ट्रायंगल में, किसमें, PQR में, तो क्या PQR के जब दो ट्रायंगल इक्वल हैं तो ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस बोलते हैं। तो जो इक्वल एंगल होते हैं उनकी अपोजिट इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इट मींस कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर नहीं दिया है PQ, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है, PR तो है ना, PR को ही मैं PQ बना दूंगा, सिंपल है। और ये वाला इस दोनों में ये वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ये PQ इक्वल हो जाएगी किसके PR के। तो PR दिया तो है, हाँ सर दिया है, तो ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ये वाली साइड, और ये वाला एंगल दोनों बराबर, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड से दोनों ही ट्रायंगल्स कैसे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल में जब भी फिगर्स कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं अलग अलग बना लेते हैं, और फिर हमें सारी सच्चाई दिख जाती है, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है। फिलहाल चलते हैं आगे। तो क्या गिवन क्या है, जो खास चीजें हैं,
क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सो यही लिख लेते हैं। सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया बेटा तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, ठीक है। अब ये चीज मुझे मिल गई। अब मैं शुरू करता हूं, जो भी ट्रायंगल मुझे चाहिए उसी को पकड़ूंगा मैं। फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक है, तो जो गिवन है वो चीजें उठाता हूं मैं। क्या? क्यू आर अपॉन क्यू एस। अच्छा, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यू आर अपॉन क्यू एस हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है? क्यू टी अपॉन पी आर। क्यू टी ओके, क्यू टी अपॉन पी आर। तो पी आर की जगह पे क्या मैं पी क्यू नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि मैंने ये चीज बता दी, तो मैंने क्या कर दिया? पी क्यू लिख दिया। और फिर फाइनली मैंने इसको सजा के लिख लिया, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। हो गया, दोनों साइड्स का रेशियो मिल गया। फिर क्या है? फिर क्या है? ये वाला एंगल है। इस वाले एंगल का नाम बताइए, जल्दी से नाम बताइए, क्या हो जाएगा? पी क्यू आर पे चल रहे हैं, पी क्यू आर नहीं, पी क्यू एस पे चल रहे हैं, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर। ये कैसा है? कॉमन है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे? बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी triangle PQS is similar to triangle TQR। ठीक है, hence proved। ठीक है बेटा, चलिए आसान है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC is similar to DEF and AB 4 सेंटीमीटर, DE 6 सेंटीमीटर, EF 9 सेंटीमीटर, FD 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC। अच्छा जी, क्यों बोला ऐसा? क्यों बोला? इसलिए बोला कि ये जो ABC है ना, ABC जो है, और ये जो DEF है, AB छोटा है, DE बड़ा है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो AB क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। DE कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। EF कितना हो गया? 9। FD कितना हो गया? 12। ये BC और CA नहीं पता है मुझे, तो पेरीमीटर निकालना है, यानी कि तीनों साइड्स का सम ही तो होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है, सिमिलरिटी से। जब सिमिलर है तो गिवन क्या है? गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर सिमिलर है तो ये हमको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? हमको इंफॉर्मेशन देते हैं AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF। ठीक है, तो AB कितना है? AB कितना है? 4 है। DE कितना है? 6 है। BC कितना है? BC पता ही नहीं। EF कितना है? 9 है। AC कितना है? नहीं पता। DF कितना है? 12 है। अब बेटा BC और AC नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। तो एक बार हमने क्या किया, 4/6 इक्वल्स टू BC अपॉन 9 ले लिया, तो BC की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 9 इधर आ जाएगा, 4 इंटू 9 अपॉन 6 इक्वल्स टू BC, तो 6। यानी कि BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको और इसको ले लेते हैं। AB यानी कि 4/6 इक्वल्स टू AC अपॉन 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। तो AC की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए फिलहाल, तो 12 चौके 48 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 8 सेंटीमीटर। हम कैलकुलेशन पे ज्यादा समय नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो अब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा बेटा? AB प्लस BC
प्लस सी ए, तो ए बी कितना, ए बी कितना 4, बी सी कितना, बी सी कहां निकाला यहां, कितना आया 6, प्लस ए सी कितना 8, तो 4 6 10 8 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मजेदार, बहुत ही क्यूट सा था, छोटा सा था, प्यारा सा। ठीक है, चलें आगे। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ABCD is a trapezium with AB parallel to DC, AC and BD intersect at E। अच्छा, if triangle AED BEC के सिमिलर है देन प्रूव दैट AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, ठीक है, चलिए मैंने फिगर बना लिया है, ये कौन हो गया, E हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर अब हमने क्या देख लिया, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा कि गिवन क्या है, AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है। अब अगर AB पैरेलल टू DC हो गया और क्या है, AED, AED triangle AED is similar to triangle BEC है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, AD इक्वल्स टू BC प्रूफ करना है, फिलहाल मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। तो AB DC के पैरेलल है, हाँ है, ठीक है, चलिए तो अब प्रूफ करने जा रहे हैं। तो जब हमको ये वाली इंफॉर्मेशन मिली ना, AED BC के सिमिलर है, तो क्या फायदा हुआ इससे, या कितनी और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली, तो फिलहाल मैं क्या करने जा रहा हूं, साइड्स की बात है तो मैं साइड्स का रेशियो ले लूंगा, तो AE अपॉन BE इक्वल्स टू ED अपॉन EC इक्वल्स टू AD अपॉन BC। ठीक है, ये तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब सुनिए, अब क्या कहना है इनका, प्रूफ करना है AD इक्वल्स टू BC है, AD इक्वल्स टू BC है, दो ट्रायंगल्स AED, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर थे। अब इसके आगे मैं क्या ही करूं, क्या करूं, क्या कर सकते हैं हम, तो एक चीज दिमाग में आती है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं सिमिलर कर लेता हूं, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर कर लेता हूं, तो मुझे जो इंफॉर्मेशंस मिलेंगी हो ना हो, ये जरूर AD इक्वल्स टू BC तक मुझे पहुंचा देंगी, बिकॉज और कुछ दिया नहीं है। फिलहाल एक चीज और दी है, AB पैरेलल टू DC, अगर AB पैरेलल टू DC है तो क्या इनको काटने के लिए कोई ट्रांसवर्सल भी बैठा हुआ है, हाँ है। तो अगर ट्रांसवर्सल बैठा हुआ है तो हमको इंफॉर्मेशंस मिलेंगी क्या, बेटा ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो, हो जाएगा। ठीक है, और जब ये इसके बराबर हो जाएगा, जब इसके बराबर हो जाएगा तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, लेकिन फिलहाल मेरा भाई एंगल सिमिलरिटी से ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जा रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने। कौन सा ट्रायंगल, क्या नाम लूंगा मैं इसका, ABE फ्रॉम ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ABE लिया हमने, ABE लिया, A से B पे, यानी कि एंगल B का नाम रखा है, इसमें कौन सा ट्रायंगल लूंगा, जब यहां पे एंगल B का नाम लिया है तो यहां भी एंगल D का नाम ले लूंगा, क्योंकि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर देख लिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल CDE। चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, इस वाले एंगल का नाम एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल CDE। ठीक है, कैसे लिखा बराबर, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब ABE हो गया, अब इस एंगल पे पहुंचना है, A से स्टार्ट किया तो B वाले का नाम आया, B से स्टार्ट करूंगा तो E वाले का नाम आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल BEA इक्वल्स टू, यहां से CDE था DEC हो जाएगा, एंगल DEC। ये क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम कह सकते हैं बाई एंगल सिमिलैरिटी triangle ABE is similar to triangle CDE। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब चूंकि साइड की बात चल रही है तो मैं यहां पे साइड ही तो उठाऊंगा, एंगल से मेरा कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि AB लिखेंगे हम बाई CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स,
क्या हो जाएगा बेटा, ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, चलिए अब जरा खोजो तो है कहां पे। एडी बीसी के इक्वल चाहिए, एडी बीसी के इक्वल चाहिए, यहां दिखाई दे रहा है एडी अपॉन बीसी दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके सामने ईडी अपॉन ईसी 1 हो जाए या एई अपॉन बीई 1 हो जाए। एई अपॉन बीई 1 कब होगा, जब ये दोनों इक्वल क्वांटिटी, ये दोनों इक्वल क्वांटिटी तब बराबर हो जाएगा 1 के, तो एडी को मैं बीसी के बराबर कर दूंगा। अब मैं खोजने जा रहा हूं, क्या खोजूंगा मैं, यहां से और यहां से कोई एक रिलेशन खोजने की कोशिश करता हूं कि इस इक्वेशन में कोई है जो इसमें मुझे मिल जाए। ठीक है, तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, ए अपॉन बीई दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखना, एकदम प्यार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ए अपॉन बीई दिखाई दे रहा है, यहां ए अपॉन बीई है क्या, हाँ है। बी अपॉन ए है बेटा, बीई अपॉन ए है। तो प्यार से मैं इसको अपने हिसाब से बनाऊं, जरा कैसे बनाऊंगा, ए अपॉन बीई, ये बीई नीचे जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा, सीई ऊपर जाएगा, डीई नीचे आ जाएगा, सीई ऊपर जाएगा और डीई नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। एई अपॉन बीई इक्वल्स टू सीई अपॉन डीई हो चुका, एई अपॉन बीई इक्वल्स टू सीई अपॉन डीई, सीई डीई दोनों बराबर चीजें मिल रही है, बताइए मिल गई कि नहीं मिल गई। ठीक, अब इसमें से अगर मैंने किसी को बराबर कर दिया, किन्हीं दो क्वांटिटीज को बराबर कर दिया, तो ये 1 मिल जाएंगी और फिर उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए जरा, तो देखिए देखिए इसको ना मैं और थोड़ा सही से लिख लेता हूं, एक ही नाम लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन कोई ना रह जाए। एई अपॉन बीई ईडी अपॉन ईसी के बराबर, एई अपॉन बीई सी नहीं, इसको मैं और तरीके से लिख लेता हूं उसी फॉर्मेट में, एई अपॉन बीई इक्वल्स टू सीई है ना, ईसी, ईसी लिख लेता हूं, ईसी, डीई है, ईडी लिख लेता हूं। एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। और आइडेंटिफाई करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कर लेता हूं। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एई अपॉन बीई, एई अपॉन बीई क्या है, ईडी अपॉन ईसी है। ठीक है, और यहां पे एई अपॉन बीई क्या है, ईसी अपॉन ईडी है। तो क्या मैं इसी के सामने लिख दूं ईसी अपॉन ईडी लिख दूं, बोलो भैया, एई अपॉन बीई, एसी अपॉन ईडी, एई अपॉन बीई, ईडी अपॉन ईसी है, लिख दिया मैंने। अच्छा अच्छा, अब मैं पहुंच रहा हूं कि इसी किसी एक क्वांटिटी को इक्वल प्रूफ कर दूं। चलिए भैया, इसको हटाइए, कोई मतलब नहीं रह गया फिलहाल। अब मेरे पास ईडी अपॉन ईसी इक्वल्स टू ईसी अपॉन ईडी, थोड़ा रुको, समझो, ठहरो। तो क्या नहीं बता सकते कि अगर ये दोनों का रेशियो 1 है और इन दोनों का भी रेशियो 1 है, तो जाहिर सी बात है दोनों सेम क्वांटिटी है। ये 2 हो, ये 4 हो, तो 2/4 1/2, 4/2 2 हो गया, नहीं ना, यानी कि सेम ही है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 तभी 1 हुआ, 2 2 1 हो गया, तो सेम क्वांटिटी है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। ईडी इधर चला जाएगा, ईडी का स्क्वायर इक्वल्स टू सिमिलरली ईसी का स्क्वायर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों का स्क्वायर हटा दें तो ईडी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बेटा, ईसी मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक मिल गया। अब चलिए, अब हमारा प्रूफ करने का समय आ गया है। अब हम अगेन 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 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मुझे क्या चाहिए, एडी और बीसी चाहिए, तो एडी और बीसी के साथ ईडी अपॉन ईसी को लेके आता हूं मैं। एडी अपॉन बीसी इक्वल्स टू ईडी अपॉन ईसी है, और ईडी अपॉन ईसी कैसे है, इक्वल है, तो एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू 1 होगा कि नहीं। अरे भाई ईडी अपॉन ईसी बराबर है, तो ईडी की जगह पे ईसी रख दो, ईसी अपॉन ईसी 1, या ईसी की जगह पे ईडी रख दो, तो ईडी अपॉन ईडी 1। तो अब ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इट मींस कि क्या मिल गया, एडी इक्वल्स टू बीडी, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है बेटा, प्रूफ हो गया।
सिंपल है। ठीक है, चले आगे, चले आगे। बढ़िया क्वेश्चन था, मजेदार था। ठीक है, मजेदार था। क्या आपको मजा आया? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड एडी स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी इनटू डीसी देन प्रूव दैट एंगल बीएसी इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिलहाल जब कोई फिगर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहला काम है क्या, कि मैं फिगर बना लूं। ठीक है, चलिए फिगर बना लेते हैं फटाक से। परपेंडिकुलर है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी 90 डिग्री बना दिया मैंने, 90 डिग्री। ठीक है, ज्यादा छेड़छाड़ कुछ नहीं। और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, और क्या गिवन, गिवन क्या है, एडी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी। तो भैया इन दो ट्रायंगल्स को, जाहिर सी बात है, मुझे पैरेलल नहीं दिया हुआ तो मैं बीपीटी तो नहीं लगाने वाला हूं, बीपीटी लगाऊंगा नहीं। इट मीन्स कि मुझे सिमिलरिटी लगानी है। सिमिलरिटी के लिए मुझे क्या, रेशियोज निकालने होंगे। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना, उसको मैं रेशियोज में बांट लेता हूं। ये एडी इंटू एडी इक्वल्स टू बीडी इंटू डीसी हो जाएगा। तो एडी इंटू एडी क्रॉस मल्टीप्लाई एडी अपॉन बीडी हो जाएगा, इक्वल्स टू ये डीसी, और इधर का जो एक एडी था वो इधर चला गया। ये हमको गिवन है। ठीक, अच्छा अच्छा। फिर क्या कह रहे हैं, टू प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू हमको दिखाना है बेटा 90 डिग्री। अच्छा, बी ए सी है कहां पे, खोज तो लू मैं। बी ए सी ये वाला एंगल, इसको 90 दिखाना है। अच्छा, और क्या चीज है, फिलहाल अब मैं क्या सोच रहा हूं, कि जो चीजें गिवन है ना, वो कौन से ट्रायंगल की रेशियोज गिवन है। एडीसी गिवन है, एडीसी कहां पे है, ए डी सी, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में है, इस वाले ट्रायंगल में एक ट्रायंगल बी डी ए, बी डी ए, ये दूसरा ट्रायंगल। इट मींस कि अगर एक और इंफॉर्मेशन मिल जाए मुझे, एक और इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर सकता हूं, कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं, सिमिलर कर सकता हूं। और जो सिमिलर कर दिया ना बेटा, तो सिमिलरिटी से एंगल्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है मुझे यहां से कुछ जुगाड़ मिलेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि सारी चीजें अगर मैं आपको एक साथ बता दूं ना तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए बाय पार्ट तोड़ेंगे हम इसको। खोजो, खोजो। पहले सबसे पहला काम क्या, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मुझे, हाँ दिखाई दे रहा है। मैं पहले इसकी नेमिंग पे जाता हूं। एडीसी, एडीसी ये रहा, इस तरह से जा रहा है। बीडीए ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो दो चीजें तो मिल गई, एडी अपॉन बीडी, एडी अपॉन बीडी, हाँ ठीक। डीसी अपॉन एडी, डीसी अपॉन एडी, ये भी हो गया। अच्छा, एक चीज कुछ कॉमन नहीं मिल सकती क्या, बिल्कुल मिल सकती है। जब मैं इधर से ऊपर की तरफ जा रहा हूं बेटा, तो अगर अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, हो जाएगा। इट मींस कि बीडी और एडी का रेशियो, ठीक है, बीडी एडी का जो रेशियो है, उनके बीच में ये 90 डिग्री के एंगल्स फंसे हुए हैं। अब मुझे वही काम करना है। अब प्यार से चलते हैं, एकदम आराम से। पहले क्या लिखेंगे, इसको मिटा दूं, ये जो लाइनिंग खींची है मैंने ये मिटा दूं। चलिए, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी डी ए, बी डी ए, बी डी ए, ठीक है, एडीसी हो गया। तो अब खोजिए जरा, एडी अपॉन बीडी, हाँ गिवन है, इक्वल्स टू डीसी, डीसी अपॉन डीए, यानी कि एडी भी गिवन है। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमको गिवन है। इसके बाद
राहों में उनसे BDA, ये वाला एंगल, मुलाकात हो गई। तो पहले ऊपर वाला लिखना, ADC वाला, ये जिसे डरते थे, ADC ये वाला 90 डिग्री, BDA ये वाला 90 डिग्री, एंगल BDA। मुलाकात हुई कि नहीं? तो बेटा कौन सी सिमिलरिटी लगाओगे तुम? कितने प्यार से तुमने बोल दिया सर, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। अब मुझे मजा आ रहा है। बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से हम क्या कह सकते हैं कि सर दोनों ही ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDA। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, हो गया? हो गया। पिछले क्वेश्चन में याद करो कि उसमें साइड्स हमको दिखानी थी, तो मैंने साइड्स का रेशियो उठाया था। इस बार हमको एंगल दिखाना है, मैं एंगल की बात करने जा रहा हूं। मैं एंगल की बात करने जा रहा हूं। अब एंगल पे नेमिंग करने से अच्छा है, एंगल पे नेमिंग करने से अच्छा है कि मैं नंबरिंग कर दूं, लेकिन सर स्टंट मत मारिए, चलने दीजिए जैसे चल रहा है। ठीक है, चलिए फिर वैसे ही चलने देते हैं। बाई CPST एंगल्स उठाइए, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BDA। ये हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि हमने नेमिंग सही करी है, जरा चेक कर लो। ADC हाँ, BDA बिल्कुल सही, यानी कि सही गए। ठीक है, चलिए उसके बाद ADC हो गया, DCA एंगल DCA इक्वल्स टू DAB, CAD इक्वल्स टू ABD। ठीक है भाई, तो DCA खोजो जरा, कहां पे है DCA? कहां पे है DCA? ये वाला एंगल DCA किसके बराबर? DAB के बराबर, DAB के बराबर, इस वाले एंगल के बराबर। CAD ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ABD के बराबर, ABD के बराबर। बस तुम्हारा काम हो गया बेटा, तुम्हारा काम हो गया। कैसे? कैसे? देखो मैं बताता हूं। 1 2 3 4 4 एंगल्स हैं, सारे वर्टिसेस पे हैं, तो सबका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? और कहीं साइड में, कहीं साइड में मैं तुमको एक छोटा सा जादू दिखाता हूं। BAC एंगल, BAC कहां पे है बेटा? एंगल BAC इज देयर, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, तो BAC दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड है? फिलहाल अभी हम उसको होल्ड करेंगे, यहां से आते हैं, देखते हैं कैसे। ये ABC ट्रायंगल मैंने लिया है, इस वाले एंगल का नाम बताओ। ABC होगा कि नहीं, या ABD होगा? है कहीं कहीं पे? है कहीं पे? ABD, ABD ये रहा। तो मैं कह सकता हूं एंगल ABD प्लस, इधर आओ, इस वाले एंगल का नाम बताओ। BCA तो होगा नहीं, DCA होगा। कहीं पे है क्या? एंगल DCA प्लस, इस वाले एंगल का नाम बताओ। CAD होगा, CAD होगा, एंगल CAD प्लस, CAD हो गया। ये वाला हमारा एंगल कौन होगा? DAB, एंगल DAB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम? आई थिंक कि तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना? मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। रुकना जरा, लेट मी डू सम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ताकि आपको मजा आ जाए। चलिए जरा यहां नंबरिंग कर लेते हैं ना, 1 2 3 4। अब देखना और मजा आएगा, और मजा आएगा। कैसे? कैसे? फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। क्यों लिखा हमने? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, चलिए 1 प्लस 2, BAC है कहां पे? 1 प्लस 2 ही तो है, 1 प्लस 2, यानी कि 1 प्लस 2 रख के 3 और 4 को मुझे हटा देना है। तो बेटा 3 1 के बराबर नहीं है, 3 1 के बराबर है क्या?
है ना। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर। तो अब आपके दिमाग में आ रहा हो क्या सर हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इवन इवेल्युएटर को मजा ही आ जाएगा, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डी ए सी ये बी सी ये सब नहीं करना पड़ेगा, सीधे नंबर देखा समझ गया बच्चे ने सही किया है। ठीक, चलिए तो अब मैं जा रहा हूं यहां पे 1+2 मैंने रखा हुआ है, 3 की जगह पे क्या मैं 1 रख सकता हूं? हाँ जी रख सकते हैं। 4 की जगह पे मैं 2 रख सकता हूं? हाँ जी रख सकते हैं। चलिए बेटा, तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 ले लिया कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री। ठीक, अब देखो निकालू कबूतर, निकालू? अरे भैया यही तो है, 1+2 ही तो है, क्या बी ए सी है कि नहीं? निकला कबूतर। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। किसी ने कमेंट किया था सर कबूतर नहीं निकला। बेटा ज्योमेट्री में ना खूब कबूतर निकलेंगे हमारे ऐसा मजा आएगा ना, ऐसा मजा आएगा कि बहुत सारे कबूतर निकलेंगे। फिलहाल अभी तो मैं थोड़ा धुआंधार रिवाइज कराने के मूड में हूं, तो इसलिए हम ज्यादा हंसी मजाक कर नहीं सकते फिलहाल। तो मजा आया, अच्छा लगा क्वेश्चन। ठीक है, जानकारी समझ में आ रही होगी तो अपने चहेतों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा, और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्रूव दैट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। क्या मतलब है इसका? यही तो है बीपीटी का स्टेटमेंट, यानी कि कह रहे हैं कि उसको प्रूव करिए और उसके साथ साथ एक और भी क्वेश्चन दे दिया हमको, इसको हमको प्रूव करना है। तो फिलहाल मैं बीपीटी फिर दोबारा प्रूव नहीं करूंगा, पहले कर दिया है मैंने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। गिवन फिगर प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है, और गिवन क्या है हमको? गिवन क्या है? LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। ठीक है, LM पैरेलल टू CB और टू प्रूफ, टू प्रूफ क्या करना है? AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND। तो LM पैरेलल टू CB कहां पे है? ये रही LM पैरेलल टू CB, ये रही। ठीक है, और LN पैरेलल टू CD ये रही, LN पैरेलल टू CD ये रही। ठीक, AMN, AM AMN यहां पे है, AMMB ये रहा, ANND ये रहा। इट मींस कि कुछ समझ में आया क्या? ये ऊपर वाला ट्रायंगल मैं पहला मान लूंगा, दूसरा ये दूसरा नीचे वाला ट्रायंगल मान लूंगा, और दोनों को फिर बीपीटी से रेशियो निकाल के और फिर हम दोनों इक्वेट कर देंगे, बस इतना सा काम है। तो चलिए, तो पहले ABC ले लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? AM आधा आधा लिया है ना, तो हम भी आधा आधा ले लें, AM अपॉन MB। ठीक है, इक्वल्स टू AL अपॉन LC, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा फ्रॉम ट्रायंगल ADC, ADC AN अपॉन ND, AL अपॉन LC, इक्वेशन नंबर 2। और ये क्यों लिखा हमने आगे हम बता देंगे, दोनों चीजों को एक साथ मैंने इसीलिए लिखा कि ताकि हम इसको आराम से एक ही बार में लिखते हैं, बाई बीपीटी। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो बेटा देखिए इक्वेशन नंबर 1 भी AL अपॉन LC AM अपॉन MB के बराबर, AL अपॉन LC AN अपॉन ND के बराबर, तो दोनों ही आपस में बराबर होंगे कि नहीं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC AN अपॉन ND, इसको हटा दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND।
मिलेगा कि नहीं, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन। चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर परपेंडिकुलर टू ए सी, इफ पी ए एक्स यूनिट, क्यू बी वाई यूनिट एंड आर सी जेड यूनिट, देन प्रूव दैट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। ठीक है, अच्छा ठीक है। पी ए क्यू बी आर सी परपेंडिकुलर, पी ए क्यू बी और आर सी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, पी ए एक्स यूनिट है। फिलहाल फिलहाल मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहीं से मैं इस क्वेश्चन को पिक कर लूंगा। ठीक है, कैसे कैसे देखिए, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। और अब आप गिवन दैट, प्रूव दैट, वो सब आप लिखेंगे। इनफ क्वेश्चंस में हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हालांकि हो ही चुकी है बहुत लंबी, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है, ये डिजर्व करता है। ठीक है, चलिए। तो पी ए और क्यू बी, फिलहाल मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रायंगल को ना बेटा दो पार्ट्स में तोड़ूंगा। क्या करूंगा, दो पार्ट्स में तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा ये समझिए जरा। ये रहा P, ये रहा A, ये रहा C और ये रहा QB, QB। ठीक है, ये रहा X, ये रहा Y। अब आ जाइए, आ जाइए, फिर से देखिए जरा। ये रहा R, ये रहा C और ये रहा A। ठीक है, सबने 90 डिग्री का एंगल बनाया। यहां पे भी QB आ गया बीच में, Q एंड B। QB जो है वो तो Y है ही, QB जो है वो तो Y है ही, ये कितना है, ये Z है। अब देखो बेटा, देखो देखो, क्या हमको यहां पे ये एंगल 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा है? तो सुनिए जरा, ये दोनों ही ट्रायंगल, पहले मैं इस ट्रायंगल के बात इस ट्रायंगल की बात करूंगा, फिर इस ट्रायंगल की बात करूंगा। क्या इस ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल PAC एंड QBC, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर नहीं, सिमिलर होंगे? फिर क्योंकि रेशियो की बात चल रही है ना, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन वाई है, तो मैं क्या करूंगा, फिर उनका रेशियो लेना शुरू करूंगा। ये बड़े वाले ट्रायंगल यानी कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स डिवाइडेड बाई रेशियो में, रेशियो में डिवाइड करेंगे इस कोरिस्पॉन्डिंग साइड। फिर उसके बाद एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में आएंगे और रेशियो मिलाएंगे और देखेंगे कि वहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल फटाफट देर नहीं करते हैं, इस क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का नाम क्या रखें, इस ट्रायंगल का नाम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल PAC, PAC एंड ट्रायंगल QBC, QBC। ठीक है बेटा, तो दो इंफॉर्मेशन कौन सी, एक तो ये एंगल मिल जाएगा और ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, इस एंगल का नाम बताइए। इस एंगल का है नाम सर PAC इक्वल्स टू QBC। फिर इसका नाम बताइए, PAC आए हम ऐसे, यानी कि ACP हो जाएगा। एंगल ACP इक्वल्स टू QBC थे तो ये था BCQ रहेगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा BCQ। ये क्यों बराबर लिखा हमने, क्योंकि ये तो गिवन है। ये क्यों बराबर लिखा, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ट्रायंगल PAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QBC। तो जब PAC QBC के बराबर हो गए तो CPST से मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि साइड्स की बात चल रही, मैं साइड लूंगा, एंगल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। PA यानी कि AP अपॉन QB, सही चल रहे हैं, इक्वल्स टू PA, तो फिर अब AC अपॉन BC इक्वल्स टू CP यानी कि CP अपॉन CQ। ये हो गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं,
अभी नहीं, मैं इसमें वैल्यूज रखूंगा। एपी अपॉन क्यूबी, एपी क्या है बेटा, एक्स है, क्यूबी क्या है, वाई है, इक्वल्स टू एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी कुछ नहीं है, फिर सीपी अपॉन सी क्यू में भी कुछ नहीं है। अब ये मिल गई मुझे क्वेश्चन नंबर 1। अभी बताऊंगा सीपी और सीक्यू को क्यों नहीं यूज करूंगा मैं, ठीक। अब हम सिमिलरली मैं लिख दूं, आप डिटेल में कर लेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम बताइए जरा, आर सी ए विल बी सिमिलर टू क्यू बी ए, ट्रायंगल क्यू बी ए हो जाएगा। तो फिर अगेन बाई सीपीएसटी, आर सी अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू सी ए या ए सी कर लेते हैं, ए सी अपॉन ए बी कर लेते हैं, इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए क्यू कर लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज रखिए, आरसी की वैल्यू क्या है, जेड है, अपॉन क्यूबी की वैल्यू वाई है, इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी कुछ नहीं, ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए आर अपॉन क्यू, ए आर अपॉन ए क्यू, इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब देखिए भैया, देखिए मुझे मतलब किससे है, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन जेड 1 अपॉन वाई से। 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन जेड 1 अपॉन वाई कहां पे है, ये है। इसके बराबर सीपी सी क्यू ए आर ए क्यू भी है, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं है बिकॉज दे आर नॉट कॉमन। बट यहां पे साथ में देखिए एसी अपॉन बीसी है, एसी अपॉन ए बी है ना। इट मींस कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इन दोनों को उठाऊंगा फ्रॉम, क्या कहूंगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, AC अपॉन BC इक्वल्स टू x अपॉन y एंड AC अपॉन AB इक्वल्स टू z अपॉन y हो जाएगा कि नहीं। अब चूंकि वहां पे जो हमको प्रूव करना है वहां पे एडिशन है, यहां भी ऐड करने जा रहा हूं, लेकिन ऐड करने से पहले सुनिएगा जरा, क्या कि बेटा अगर AC अपॉन BC AC अपॉन AB को ऐड किया तुमने तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तामझाम ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है। जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये कैसे बन जाएंगे, BC अपॉन AC इक्वल्स टू Y अपॉन X, और डायरेक्ट ऐड कर दूं तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू Y अपॉन Z। जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की है उनके लिए चलते हैं आगे, देखिए कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड के साथ, BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC इक्वल्स टू Y अपॉन X प्लस Y अपॉन Z होगा कि नहीं, बोलो बेटा। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर एलसीएम है, फ्रैक्शन है, उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो एलसीएम ले लो। तो यहां पे एलसीएम लेने की जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है। एसी नीचे है, सेम काम हो जाएगा, यानी कि AB प्लस BC या BC प्लस AB लिख दूं, BC प्लस AB अपॉन AC इक्वल्स टू, यहां Y कॉमन ले लूं मैं, Y कॉमन लिया तो 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Z मिला कि नहीं, बोलिए। BC प्लस AB है क्या बेटा, BC प्लस AB है क्या, BC प्लस AB AC है, तो AC अपॉन AC इक्वल्स टू Y इंटू 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Z, कट गया 1 आ गया, Y को इधर ले आऊंगा, 1 अपॉन Y इक्वल्स टू 1 अपॉन X प्लस 1 अपॉन Z, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही तो चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन। कभी कभी जानते हो तुम्हें क्या करते हैं सीबीएसई वाले खेलने के लिए, इनको घुमा देंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी कर देंगे, लेकिन देखना इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल इक्वल्स टू बीच वाले का रेसिप्रोकल, कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स जेड वाई जेड कुछ भी रहे, तुम यही फॉलो करना, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार, इंपॉर्टेंट भी है।
चले अगले क्वेश्चन पे। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो शो दैट ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। तो पहला काम मेरा क्या है कि मैं ट्रायंगल बना लूं। तो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं? एक तो बन रहा है, एक तो बन रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी बन रहा है और इसका मीडियन भी है, मीडियन भी है ए डी। ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है? दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है? पी क्यू आर। पी क्यू आर और मीडियन एम। ठीक है। दो ट्रायंगल्स दिए गए हमको, दो ट्रायंगल्स दे दिए गए और हमसे कहा गया, और हमसे कहा क्या गया? साइड ए बी बी सी एंड मीडियन आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। अच्छा, यानी कि ए बी बी सी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड पी एम। पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू पी एम, ये ऐसे। ठीक है। टू शो दैट ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है। ए बी सी पहले खोज तो लू मैं, ए बी सी पी क्यू आर। अच्छा, तो इन दोनों का रेशियो तो मिल गया, बी सी अपॉन क्यू आर भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया, ए डी अपॉन पी एम मिल गया। अरे यार, ये मिल गया होता तो मेरा काम हो जाता। क्या कोई एंगल दिखाई दे रहा है? क्या कोई एंगल दिखाई दे रहा है? हाँ, एंगल है। कैसे? कैसे है बताइए। तो मैंने कहा कि अगर एंगल नहीं दिखाई दे रहा है या एंगल दिखाई दे रहा है, फिलहाल मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है मैं उस पर फोकस करूं। क्या? ए बी अपॉन पी क्यू मिल गया, बी सी अपॉन क्यू आर मिल गया, ए डी अपॉन पी एम मिल गया। अरे, यानी कि अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये वाले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा कि नहीं? और जाना मुझे ऐसे ही, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। अब जब ये करना है तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। कौन कौन से? कौन कौन से? फ्रॉम फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम। ठीक। तो क्या इनको इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन है। बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू एडी अपॉन पीएम। गड़बड़ हो गई, बीसी अपॉन क्यू आर है, बीडी क्यों नहीं? तो बेटा ध्यान दीजिए, इन्होंने मीडियन की बात करी है, मीडियन है, यानी कि जितना बीडी है उतना ही डीसी है, जितना क्यूएम है उतना एमआर है। तो क्या मैं यहां से नहीं लेके आ सकता हूं? बिल्कुल लेके आ सकता हूं। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों ही ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये क्या बन जाएंगे? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू इसका बीसी का आधा बी डी अपॉन क्यू आर का आधा क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो कौन सी सिमिलरिटी? बाय साइड 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 सिमिलैरिटी, triangle ABD is similar to triangle PQM। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जैसे ही हुआ मुझे चाहिए क्या था? मुझे ये वाला एंगल चाहिए था कि नहीं? खोज लो जल्दी से। इस वाले एंगल का नाम बताओ बेटा। एंगल ए बाई सीपीएसटी लिख दूं, अब लिख दूं। ऑलरेडी मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया। बाई सीपीएसटी एंगल ए बी डी नहीं, क्योंकि एबीसी चाहिए, तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ए बी, अब हम कहेंगे क्या कहेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या हो जाएगा?
ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि गिवन है, क्योंकि ये गिवन है। इन दोनों के बीच में फंसा कौन? ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, कौन सी सिमिलरिटी? बाय साइड एंगल, साइड, वेरी गुड, बाय साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी, triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, ये प्रूफ करना था। बोलिए भाई, आई बात समझ में?